लोकल गवर्नमेंट को अगर ये एम्पावर करते हैं तो खुश आइन बात है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर तो ये खुश आइन बात है। पीछे हमने प्रैक्टिस देखी है कि जो भी सियासी केसेस, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, तो इनके केसेस जब हो रहे होते थे तो बाकी जितने भी केसेस थे, आईनी केसेस थे, जितने भी केसेस थे, वो सारे लेफ्ट ओवर हो जाते थे। इस वजह से जो आम जो शहरी है ना, उनके राइट जो है ना सलब होते थे। इस वजह से अगर तो ये इस तरह करना चाह रहे हैं कि ये सियासतदानों के केसेस, पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस जो है ना डिफरेंट करके और आम पब्लिक के केसेस डिफरेंट करके कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है और ये होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने भी आम लोगों के केसेस हैं वो अशराफिया के केसेस की वजह से सफ़र कर रहे हैं। जो अशराफिया के अब केसेस हैं, अब जिनका अवाम के साथ कोई भी अमल दखल नहीं है, मोहम्मद बूटा है, मोहम्मद शरीफ है, अल्लाह देता है, उसको अपनी प्रॉपर्टी के साथ गर्ज है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि सीटें किसको मिल रही हैं। उसको अल्टीमेटली उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह देते का बेटा अपने जेल के अंदर कैद है, उसको अपने बेटे के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है वो आम लोगों के केस सुने, और ये जो अशराफिया है इसके केस जो हैं वो आईनी कोर्ट सुने। तो ये होनी चाहिए और मैं इस चीज को खुश आइन समझता हूँ। वन नेशन वन कैरिकुलम ये होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर जब ये इत्तेफाक के अंडर सारे आ जाएंगे तो जो एक है अपने पूरे मुल्क के अंदर एक ही अपना कैरिकुलम होगा। जब एक ही कैरिकुलम होगा तो उससे वो अपना सारे जो है वो अपने मेरिट के ऊपर वो सारे काम हो जाएंगे। अब देखिए अपने बलूचिस्तान के अंदर और कैरिकुलम है, केपी के अंदर और है, पंजाब के अंदर और है। तो यही वजह थी कि जो एक पंजाब का पढ़ा बच्चा है वो केपी के साथ कम्पीट नहीं कर पाता था। क्यों? उनका कैरिकुलम और है, यहाँ का कैरिकुलम और है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत खुश आइन समझता हूँ कि ये फेडरल के अंडर ही जाने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स हमारे पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है और यही वजह है कि जो इत्तेफाक पैसे दे रहा है वो पूरे नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो हमें मजबूत करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, ताकि जो पैसे हैं वो ग्रॉस रूट लेवल पे आ सके और जो इसके तरक्याती काम है वो सारे इजीली हो सके। मैं इसको बहुत खुश आइन समझता हूँ। और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर एक चीज़ है जजेस की ट्रांसफ़र का मामला, मैं उसको बहुत मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर एक सिविल जज की ट्रांसफ़र हो सकती है और सिविल जज की ट्रांसफ़र से अदलिया के ऊपर कोई मसला नहीं आता, सेशन जज की होती है, हाई कोर्ट की जजेस है, इनका रोस्टर हर 2-3 माह बाद आता है, अब चेंज होता रहता है। अगर उस वक्त कोई अदलिया की आज़ादी के ऊपर कदगन नहीं है तो एक जज को अगर आप एक ही सीट पे बैठाई रखेंगे तो इट्स मीन आप उसकी एक अपना मोनोपोली आप क्रिएट कर। मेरी जो सियासी नज़रियात हैं और व्यू है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट रकम सूबों को देती है, सूबे जो होती हैं लोकल गवर्नमेंट तक प्रोवाइड करते हैं, और जब रकम लोकल गवर्नमेंट तक जाती है उसके ऊपर हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ है। जो करप्शन करता है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, वो उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज होते हैं, और हमारी मुस्लिम लीग नून का कंप्लेंट सेल है, वहाँ भी शिकायत होती है। हमारी हुकूमत चेक एंड बैलेंस बड़ी सख्ती से इस पर कानून पर अमल दरामद कर रही है। अब जो हुकूमत बनेगी लोकल गवर्नमेंट की बनेगी, लोगों के मसाइल पंजाब असम्बली से पहुंचने से पहले यहाँ हल हो जाएंगे, और उसके ऊपर वो बिल्कुल सही कर रही है। ये मुस्लिम लीग नून हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है। ये कानून पास होना चाहिए और इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर लोकल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। लोगों के मसाइल हल होंगे और जो छोटे छोटे ना काम है लोगों के वो हल होंगे। कोर्ट पे आपका क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पहले अवाम के मुकदमात हल नहीं होते थे, सिर्फ सियासी मुकदमात उसमें रिप्रेजेंट होते थे और लोगों के अवाम के मुकदमात वो रुक जाते थे। उसमें इंसाफ में इंतहाई तखीर होती थी, वो ठीक नहीं था, गलत था। अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये जो लोकल बॉडी का जो निज़ाम है ये बाहर के ममालिक में बहुत अच्छा चल रहा है, और जो ग्रॉस रूट लेवल है उस पे ये पावर जो है वो मुंतकिल की जाती हैं, और ये किसी भी सोसाइटी या किसी मुल्क के लिए एक अच्छा काम होता है कि आपको निचली सतह पे इख्तियारात दिए जाते हैं और आप उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो NFC अवार्ड के तहत जो वफाक ने सूबों को जो अमाउंट्स देनी होती है उसका अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो ये सबसे बेहतरीन इसका हल यही है
کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے جو نظام ہے اس کے تحت اگر یہ فنڈز جو ہیں یہ نچلے لیول پہ استعمال ہوں گے تو یہ سب سے خوش آئند بات ہے. بہت بہت اچھی ترمیم ہے. اگر دیکھیں ترمیم جو ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اگر 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ایجنڈا ہے اس کا کہ جو فنڈز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں گے اور وہ ہی اس کا استعمال کریں گے, تو یہ میرے خیال سے یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے.